तुम भी तो कुछ ज्यादा ही प्यार करती हो लाडले पुत्तन से। कल रात उसकी कवाली गा गा के हमारे कान खा लिए तुमने। तिवारी जी, भाभी जी को ये कह रहा था कि लानत ऐसे भाई पे क्या जरूरत है, लानत भेजो। बस कीजिए, अरे बहुत हो गया। हाँ, बहुत देर से सुन रहे हमरे पुत्तन भैया के बारे में उल्टा सीधा। आप दोनों को एक ठो चेतावनी देते हैं, एक ठो सब भी बोले ना उनके लिए तो कभी बात ही नहीं करेंगे आप दोनों से। I'm sorry, I'm really sorry, I'm really sorry भाभी जी। पुत्तन is a lovely boy, he's a fantastic boy. Last time आया था हमने बड़े मजे किए थे, बड़े मजे किए थे। We all hated him. बहुत अच्छा। भैया हमें 1 किलो भिंडी, 1 किलो करेला और 1 किलो लौकी दे दीजिए। जरा देखना भिंडी सख्त हो। अरे गुल्लो, जो क्या कर रही तुम? सब्जी खरीद रही? और तुम जो बताओ हमें, ये लौकी, ये करेला और ये भिंडी को क्या करोगी? जी हम भिंडी का कोरमा, लौकी के कोफ्ते और भरवा करेला बनाने वाले हैं। गुल्लो, तुम अपने हाथों से खाना पकाओगी? जी हाँ, हम हमारे हाथों से बनाएंगे। आप गुल्लो, तुम अपने हाथों से खाना क्यों बनाओ? क्योंकि हम अपने हाथों से खाना बनाना चाहते हैं। गुल्लो जी, अगर तुम खाना बनाओगी तो हमें कौन बनाएगो? मेरे कहने का मतलब है कि हमारा मनोरंजन कौन करेगो? अब आप हमसे ऐसी उम्मीद रखिए भी मत, क्योंकि अब हम आपका मनोरंजन नहीं कर सकते। जी 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 गुल्लो, कैसी बातें कर रही? फिर मतलब हमारा दिल कैसे लगेगा? कोई और ठिकाना ढूंढ लीजिए। अरे गुल्लो, गुल्लो अगर तुम चली गई ना तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। तो मर जाइए, हम आपके जनाजे पर आ जाएंगे हमारे पति के साथ। क्या बोली तो? पति? कौन सा पति? पता नहीं, लेकिन बहुत ही जल्द हम अपने काबिल एक लड़का ढूंढकर उनसे शादी कर लेंगे और एक गृहस्थ जीवन जिएंगे। लो भैया। अरे अरे दादा, अरे कारी धीकी लट, ऐसे चलाओ जाते हो स्कूटर? अरे ऐसे ब्रेक लगाओ, हड्डी टूट गई हमारी, बिल्कुल चटक गई कूले की। झुनझुना हिला लो। दरोगा तुम बहुत ही कमजोर दरोगा हो। अरे हमारे फूफा भी है पुलिस में, वे इतने मजबूत है कि क्या बताएं हम। एक बार ना उनकी मोटरसाइकिल की टक्कर ट्रक से हो गई थी, फूफा जी का बाल भी टेढ़ा ना हुआ, ट्रक वाला निकल लिया। अच्छा, तब तो वो सोचो ट्रक चकना चूर हो गए हुए ना, ट्रक को कुछ ना हुआ, ट्रक तो अलग खड़ा था ना। ट्रक वाले की खुजली थी, वो टहल रहा था, वो टहल लिया फिर। पुतन भैया, आप भी हाथ जोड़िए भगवान के आगे और उनको बोलिए कि भगवान हमको सही रास्ता दिखाओ। अब तो दिखा दो। हे भगवान, हमरे पुतन भैया को सारी बुराइयों से बचाइए और वो ऐसा कुछ काम ना करे जिससे उनको जेल जाना पड़े। जी हम एक बात बताएं, हम भी ना अब सच में जेल जा जाके ना बहुत तंग आ गए हैं। हमारा भी अब मन करता है कि हम ये सब गलत काम छोड़ के ना कोई अच्छा सा काम धंधा करें। जेल में वैसे भी बहुत लोगों की हम पे खुंदक है अब। ये तो बहुत ही नेक विचार आया है तुम्हारे दिल में। देखो पुतन भैया, हम क्या बोलते हैं कि अगर मेहनत और लगन से कछु काम करोगे ना तो सफलता जरूर मिलेगा तुमको। अरे दादा, दरोगा जी,
कुछ जुगाड़ बढ़ाइए और इसको दोबारा जेल में डलवाइए, समझे आप? वजन न धरो, वजन न धरो। हम का कह रहे तुमसे, अबे हमारी बुद्धि काम न कर रही बिल्कुल। हम अपनी परेशानियों में खुद उलझे भये। कौन सी परेशानी हो गई है आपको? बस ससुर गुल्लू अचानक से ना वो कीड़ा है। ससुर कह रही ब्याह करने, मतलब शादी करे के लाने ससुरी मरी जा रही है। ओ, तो लोमड़ी चली तीरथ को। सेम पिंच, एग्जैक्टली सेम पिंच। विभू, मेरी ना कहानी की हीरोइन अपनी आखिरी सांसें ले रही है। It's all right, it's okay. सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। जीजी, जेल में जब भी हमारे सर में दर्द होता था ना, तो हमको तुम्हारी बहुत याद आती थी। हमारा मन करता था कि काश हमारी जीजी यहाँ होती ना, तो अच्छे से हमारे सर पे तेल की मालिश कर देती। हाय दिया पुतन भैया, तो काल काहे ना आए किए हो, हमको बोल देते, हम वहाँ जेल में आकर आपका चंपी कर देते। इस बार हम वीआईपी सेल में नहीं थे ना जीजी, उसमें बहुत भीड़ रही, पता नहीं कौन कौन दाढ़ी वाले आए हुए थे, फोन भी नहीं था और जेलर बहुत कमीना था। हमने कितनी बार कहा एक फोन कर लेने दो, लेकिन नहीं माना। कोई नहीं, उसका नाम लिस्ट में टॉप पे रखे हैं हम। ठीक बा, आप छोड़िए। हाँ, अब तो यहाँ आ गए हैं, रोज आपका ऐसा बढ़िया सा एकदम चंपी कर देंगे। हाँ हाँ, मजा आ गया जीजी। भाई पे लाड़ बिखेर चुकी हो तो तनिक हम भी आराम कर ले। हाँ तो सो जाइए ना, कौन मना किया है। और जीजा, कहाँ से मजे मार के आ रहे हो? तुम्हारी तरह छुट्टे सांड की तरह नहीं घूम रहे हैं, काम धंधा करने वाले लोग हैं। बड़े आए काम धंधे वाले, खोखा खोल रखा कच्चे बनियान का, और नखरे ऐसे पेल रहे हो जैसे मिलें चल रही हो। अबे कच्चा बनियान का खोखा शॉप खोल रखी है, लेकिन इज्जत की 2 रोटी कमाते, तेरी तरह चोरी चकारी नहीं करते, समझा? हम चोरी चकारी करते हैं? हाँ तो जिज्जी, तुम्हारे घर में बहुत बेइज्जती हो रही है हमारी, इससे अच्छा तो हम गांव जाके लट खा लेते। नहीं नहीं, काहे काहे डांट रहे हमरे भैया को। अच्छा ठीक है यार, चल बेजा अपने कमरे में जाके सो। अरे ऐसे काहे बात करते हैं, अम्मा जी को कॉल करेगा। जाइए अपने कमरे में जाके सो जाइए। अब पुतन भैया जाइए, आराम कीजिए। ठीक है जीजी। लगता है पिछली बार जो सड़क पे लिटाए थे भूल गए हो। झुनझुना हिला दो। गुड नाइट।
आप लोग कब आए? गुल्लो ये कह रहे हो? अपने आने वाले गृहस्थ जीवन की प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रैक्टिस? अरे भगवान तेरा शुक्र है। अब गुल्लो, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। हमें लगा कि ये तुम्हारा बच्चा है। फिक्र मत कीजिए हुजूर, 1 साल में वो भी आ जाएगा। गुल्लो जी, दरअसल बात ये है गई, हम आपके लिए ना टीका का रिश्ता लेके आए हैं। जे सारो ना आपसे शादी करने के लिए मरो जा रहा है। अजी हुजूर, लेकिन ये अंगूरी का क्या करे, इतनी मोहब्बत करती है अपने भाई से कि उसके चक्कर में कहीं हमें घर से बाहर ना निकाल दे। अभी जी 1 नंबर की बॉडम है। लीजिए पैक बनाइए यार, और कोई आइडिया सुझाइए कि कैसे इस पनौती से छुटकारा पाया जाए। मेरा भाभी जी की बातों से बहुत हर्ट हूँ, मेरा दिमाग घूम रहा बाय गॉड। जी जी मेरे को एक आइडिया है। क्या? इस साले को गुंडों से पिटवा देते हैं। अरे बहुत ही घटिया आइडिया है यार, ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। तो क्या वो साले गुंडे इसके दोस्त निकले, उल्टा हम ही पेल के चले गए। समझ नहीं आ रहा तिवारी जी क्या करें क्या करें। और कौन सी खिचड़ी पक रही है दोनों जीजा में? आओ 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 पुत्र, आओ आओ आओ। अरे मेरे बेटे, अरे तू तो मेरा सबसे प्यारा साला है मेरे बेटे। मेरा बेटा बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा साला है मेरा। क्या बात है जीजा, बहुत प्यार आ रहा हम पे, चढ़ गई है क्या? गीली गीली चुम्मियां खाई दे रहे हो? नहीं 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 बेटे, हम तो तुझसे हमेशा बहुत प्यार करते हैं, तू ही हमारे गुर्दे लाल करता रहता है। नहीं बेटा, पुत्र तिवारी जी तुझसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। ही लाइक्स यू, ही लव्स यू। हाँ, तभी हमसे मिलने रोज आते थे जेल में। नहीं बेटे, वो तो क्या है ना, चलो हटो, खामखा की ना चमचागिरी करने की जरूरत नहीं है जीजा। नहीं 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 बेटा, चमचागिरी नहीं कर रहे, चमचागिरी नहीं कर रहे। ही जेन्युइनली लव्स यू, तुम्हें प्यार करते हैं। अच्छा, ऐसा है तो जीजा हमारा एक काम कर दो, फिर हम मान जाएंगे कि तुम हमसे बहुत प्यार करते हो। कौन सी इच्छा बेटे? हमारी शादी करा दो। कसम से हम ना मरे जा रहे हैं शादी करने के लिए। शादी करा दो, शादी करा दो हमारी, तब हम मान जाएंगे। और जल्दी से जल्दी करा दो। चाय अच्छा है? चाय अच्छी है बेटा, लेकिन हालात अच्छे नहीं है। तेरा जो भाई है ना पुत्तन, तू उसको समझाती क्यों नहीं है बेटा? डैडू आप ज्यादा तान से ना ही लीजिए उनके लिए, अभी तो बच्चे हैं वो। अरे काय का बच्चा है, 24-25 साल का ढिंगरा हो गया, काय का बच्चा है। पता हाल ही में उसने अपने से बड़ी 15 साल बड़ी चौधराइन को छेड़ दिया उसने। हाँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, का आप मना नहीं किए? अरे सुनता कहाँ है मेरी बात, मैं मना करता हूँ, मालूम क्या बोलता है? कहता है जब आप अपने टाइम पर इतने बड़े छेड़ू थे तो मैं क्यों नहीं छेड़ूंगा? आप पर ही क्या हूं मैं? सुनता कहाँ है मेरी बात? क्या बात कर रहे हैं, आप भी छेड़ू थे? मैं छेड़ू वेड़ू नहीं था बेटा, शैतान था। अब क्या कि मोहल्ले की जब वो आदमी औरतें सुबह निकलती थी शौच के लिए, तो मैं कपड़े उठा के भाग जाता था, बस ये करता था और क्या। ऐसा करते थे? मतलब अब देखो, अब थोड़ी बहुत शैतानी तो सब बच्चे करते ही है ना। ये बात तो ठीक। हाँ, लेकिन ये जो पुत्तन है ना, ये शैतान नहीं है, ये बदमाश है। अरे और तो और इतना बड़ा बदमाश ये है पुत्तन, जब ये पैदा हुआ ना, तो जिस नर्स ने इसको गोद में उठाया उसकी चेन खींच के अपनी मुट्ठी में दबा ली थी इसने। दिया, ये बात तो हमको मम्मी बताई थी। और थोड़ा और बड़ा हुआ तो अपनी रामपुर वाली बुआ को छेड़ दिया। थोड़ा और बड़ा हुआ तो मोहल्ले की भाभियों को छेड़ने लगा। इसके डर से भाभियों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। आजकल तो ये आलम है बेटा कि इसने जेल का पास बनवा के रखा हुआ है। पास मतलब 2 महीने जेल के अंदर, 2 महीने जेल के बाहर, जेल के अंदर, जेल के बाहर, यही चल रहा कब से। हाँ, ये सब तो ठीक नहीं है।
की गलियों में जब अंधेरा होता है, आधी रात के बाद एक चोर निकलता है, काली सी सड़क पे ये आवाज आती है। बटुआ तुम्हारा है, संभालो भैया। हम कहा बोलते हैं डैडू, आप ना पुतन भैया का शादी करा दीजिए। अरे वही तो मैं भी सोच रहा हूँ अंगूरी बेटे, कि अच्छी सी लड़की मिले, ऐसी लड़की मिले जो इसके नाक में नकेल डाले और जिंदगी भर इसको सही रास्ते पर हाँके। अरे यार ये गुल्लो कहाँ रह गई? आ रही होंगी, टटलाती लहराती बल खाती। अगर किसी ने नजर भर के देख लिया होगा तो बस वहीं खड़ी आ गई होंगी, बतिया रही होंगी, जलवे बिखेर रही होंगी। जलेबी खाओगे? कोई नहीं, लाओ भैया। बस एक बार ये पुत्तन को शीशे में उतार ले तो मजा आ जाए। अरे तिवारी जी, लौंडा शीशे में उतर गया, समझिए। काहे का उतर गया? ये एक नंबर का कमीना है। 100 कमीने मरे होंगे तब ये पुत्तन पैदा हुआ होगा। अपनी गुलफाम कली भी कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, उसने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी। ये तू क्या बोल रहा है लौंडे? तू जानता है वो कौन है? और जो कोई भी हो, हमको उससे क्या लेना देना? लेकिन सारे जमाने का लेना देना है उसके साथ। हाँ तो होगा, हमको क्या लेना देना? हमारा भी उनसे लेना देना हो गया है। हमने अपना दिल उनको दे दिया है, उन्होंने अपना दिल हमको दे दिया है, खत्म। अबे कुछ सोच समझ के बोल, क्या बोल रहा है तू? वो एक नाचने वाली है, नचैया है, रक्कासा है, उससे बड़ा प्यार तुझे कैसे हो सकता है? डैडू, आप अपनी होने वाली बहू के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकते। और हम कौन सा बहुत तोप खानदान से? हमारे परदादा कुकर में शराब बना के बेचते थे, नकली। और हमारे दादाजी डकैत थे, एनकाउंटर में गए वो। और माफ कीजिएगा डैडू, आपने भी अपनी जवानी में ना कोई कम गुल नहीं खिलाए, तभी मम्मी आपको मुंह नहीं लगाती है। मुंह पास ला मेरे। अरे अरे डैडू 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 डैडू, क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? जवान लौंडे पे हाथ उठा रहे हैं आप। अंकल जी क्यों इतने लाल पीले हो रहे हैं? क्या कर दिया कुत्तन ने? मतलब ये अपने ये पुत्तन ने क्या कर दिया इसने? सुनोगे? गुल्लो से, गुलफाम कली से इश्क हो गया इसको। अरे तो डैडी ये तो बहुत अच्छी बात है। एक नचनिया से इश्क कर बैठा है और तुझे ये अच्छी बात लग रही है? अंकल जी इसमें बुराई क्या है भाई? प्यार तो किसी से भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। प्यार, the love has no boundaries, no limitations. Love is blind, love is wild. हाँ, वाइल्ड से याद आया, आप तो जानते हैं गुलफाम कली को, you know her physically, I mean मतलब personally. डैडू, आप गुल्लो को पर्सनली जानते हो? Yeah, he knows him. नहीं, मैं कहाँ जानता हूँ? एक आध बार कहीं बाजार में देखा है, और क्या? देखा है ना, तो अपनी बहू को आपने देख लिया है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है आपको? अरे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। वो एक नाचने वाली है, वो गाने वाली है, रक्कासा है, उससे तेरी शादी नहीं हो सकती। हाँ तो आपको होगी प्रॉब्लम, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम गुल्लो से ही शादी करेंगे। मैं तेरी जान। डैडू क्या कर रहे हैं अंकल? क्या करें? Just calm down, calm down. गुल्लो गुल्लो, बड़ा प्यारा आ रहा है आपको? उसका नाम गुलफाम कली है। हाँ हाँ ठीक है। गुलफाम कली आ गई गुल्लो। आइए आइए हुजूर, बेहद मुआफी चाहेंगे, आज आप हमारी महफिल का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। नहीं, दरअसल महफिल का लुत्फ उठाने नहीं आए हैं। तो किस लिए आए अरे ये हैं? क्या कर रही हैं? आपकी शादी होने वाली है और ऐसी हरकतें कर रही हैं। छोड़ दीजिए ना ऐसी हरकतें अब। लोमड़ी को चाहे जितना भी जनेऊ पहना दो, वो शिकार करना छोड़ेगी नहीं। जी, कुछ कहा आपने हुजूर? तो आपके लिए एक खबर है लड़के वालों की तरफ से। लिल्लाह, क्या खबर है बताइए ना। आइए ना, बैठिए ना। वो हम बैठने नहीं आए, प्लीज खड़े होकर बात करते हैं। जी क्या है कि वो जो हमारे ससुर जी है ना, भूरे जी, सीधे से बात करो ना। भूरे जी लौंडे का जो बाप है।
हाँ, लौंडे का बाप। जी हाँ, जानते हैं हम उन्हें। हमें कई बार मेहमान नवाजी का मौका दिया है उन्होंने। वो अय्याश आपके खानदान से मिलना चाहता है। जी। खानदान से? हाँ, मतलब आपके माता पिता भाई बहन कोई तो होंगे ना खानदान में, उनसे। Anybody. लेकिन हमारा तो कोई खानदान ही नहीं है। अरे तो फिर कैसे हुआ यार? अब वो बूढ़े बुढ़ऊ तो खानदान से मिलना चाहते हैं, तब एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। और अगर खानदान ना हुआ तो फिर तो पुत्तन से आपकी शादी होना नामुमकिन है। तो आपके कहने का ये मतलब है कि जिसका खानदान नहीं है उसे शादी करने का कोई हक नहीं है। गोरी मैम घर पे हैं का? हापुस सिंह जी देखिए, कोई बहुत जरूरी काम हो तो ठीक है, वरना ना मैं बहुत बिजी हूँ अभी। बहुत बढ़िया, गोरी मैम बिजी रहना चाहिए। असल में क्या है कि हमें पता चलो है कि आजकल आप कछु कहानी लिख रही, तो वही सिलसिले में आए थे। अच्छा, कहिए। ऐसे आपको पता है? ना आपको कहाँ पता हुआ है? हमारे अंदर भी एक लेखक को खून दौड़ते हुए। अच्छा, आप लिखते हैं? ना। आपके खानदान में कोई लिखता है? ना। फिर? असल में बात गोरी में ऐसी है कि बचपन में ना हमें साइकिल चलाने को बड़ा शौक है। तो मतलब दूसरे बच्चों को देखते थे, अब हम बड़ो मन मचल तो हम भी एक बार साइकिल चला रहे थे, तो सामने गड्ढा आ गो, धपाक से गिर गई, माथो फूट गो, खून ज्यादा बह गो, तो कहा कि खून की जरूरत पड़ गई, ज्यादा पड़ गई तो खून चढ़ाओ गो। बाद में पता चलो जौन हमें खून चढ़ाओ गो वो एक लेखक को खून है। तो तब से हमारे अंदर एक लेखक को खून दौड़ रहा है। अजी हुजूर, आदाब। आदाब। इतना क्यों दबा रहे डेडू? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आदाब। अजी मोहतरमा, आदाब। हाँ दबा दो। अरे बेटा, वो आदाब बोल रहे हैं। ऐसे ही पकड़े। हाँ आदाब पुत्तू। आदाब गुल्लो। आदाब। 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 अरे भाई, अब दबाते रहोगे या ये जो बैठे हैं इनसे तारुफ भी कराओगे अपनी फैमिली से? जी मुआफी चाहेंगे हुजूर, इनसे मिलिए। ये है पुत्तू की आपा। हमको ना पापा वापा नहीं है, हम पुतन भैया की बहन हैं। जी पापा नहीं, आपा। आपा का मतलब बहन ही होता है। हाँ ठीक बा। और इनसे मिलिए, ये है पुत्तू के वालिद यानी कि डैडू भूरेलाल। और ये है हमारे वालिद। इस खाकसार को एजाज चिंगानिया कहते हैं, रॉयल फैमिली ऑफ जोधपुर। और इस खाकसार को बबलू बलूचिया कहते हैं, रॉयल फैमिली फ्रॉम बलूचिस्तान। अच्छा, ओके, बैठे। नमस्ते। वो तो ठीक है गुल्लो, गुलफाम, इन दोनों में से तुम्हारे वालिद, तुम्हारे फादर साहब कौन है? ये खाकसार इनका बायोलॉजिकल फादर एंड आई एम हर पैथोलॉजिकल फादर। मतलब तुम्हारे दो फादर हैं? दो डैडू। गुल्लो, ये पापाओं की भीड़ कैसी है? ये क्या वैरायटी है ये? जी ये दोनों ही हमारे अब्बा हैं। दो हैं? लेकिन तुम्हारे दो फादर कैसे हो सकते हैं बेटा? हाउ इज इट पॉसिबल? भाई क्या कमाल की बात कर रहे हैं आप? जब एक इंसान की दो माएं हो सकती हैं तो क्या दो वालिद नहीं हो सकते, दो अब्बा नहीं हो सकते, दो फादर नहीं हो सकते? क्या बात कर रहे हैं आप? लेकिन कैसे? हमारे तो 3 फादर थे। देखिए जनाब, आपके बलूचिस्तान में एक आदमी के 3 या 4 फादर होते होंगे, लेकिन ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर एक आदमी का एक टाइम पर एक ही फादर होता है। लेकिन हमारे 2 हैं। वाह यार गट्टू, तेरे पापा ने तो बहुत अच्छे पटाखे लाए हैं। अभी मेरी वाली लड़ी चला थे। तू सिर्फ देख। अच्छा चल तू जला, मैंने तो बहुत जलाई। नहीं मुझे डर लगता है 2-4।
तो बहुत बड़ा डरपोक है गट्टू। चल अभी मैं ही जलाता हूँ। सही कह रहे हो। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? अरे भैया पटाखे जला रहे। लड्डू, गलत बात। तुम्हें पता ना है पटाखे चलाना कितनी गलत बात होवे? ढिल्लू भैया, ज्यादा पटाखे भी जलाना बुरी बात है। हम तो अभी 1-2 ही जलाएंगे, देखना। अब पूछा मत ना बेटा, पटाखे तो हमारे दिलन पे चल रहे। अरे मोरी भैया। अरे यार मलकार बिल्कुल सही कह रहा हो यार, मेरा अंदर जाने को है ना बिल्कुल मन ना कर रहा हो टिल्लू। मन तो यार मेरा भी न कर रहा। अब लड्डू बेटा ऐसा करो, ये उठाओ और पल्ली साइड में छोड़ो। ठीक है भैया। शाबाश। पैसे ले लो। दो। हाँ ले पकड़ो ना। कमले तेरे का अब है और लौंडो, तुम तीनों यहाँ क्यों खड़े हो? हाँ? उस कच्चे बनियान के यहाँ नहीं जाना है क्या? अब प्रेम भाई, अब तिवारी भैया के घर पे जाके क्या करेंगे? ना ना, करियो करियो, बहुत कछु है करने के लाने। पहले प्यार से जाइयो तो अंदर जाके फ्री की शराब पे लियो पहले। और बा गुल्लो को पुत्तन की उंगली में ऐसे अंगूठी पहना तो मैं देखियो, बाद में सारे असुआ भाइयों टसुआ। एक तो बात बोले, आज तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो गुलाम अली। जीजी वो गुलफाम कली है। हाँ, सही पकड़े हैं। पकड़ लिया है और अब से तुम्हारी भाभी है। आइडिया, हाँ, अब तो हम इनको भौजी बुलाएंगे। हेलो, हैप्पी दिवाली टू एवरीबॉडी, हैप्पी दिवाली। सबको बहुत बहुत दिवाली मुबारक हो और फिर आपकी मंगनी मुबारक हो। मैं माफी चाहूंगा अनु नहीं आ सकी बिकॉज शी इज बिजी। शुक्रिया हुजूर। ऐसा ही गुल्लो, अब किसी को हुजूर हुजूर बोलने की जरूरत नहीं है। सीधा नाम लो जिसका जो है। शुक्रिया विभूति नारायण। क्या जोड़ी है, करोड़ों में एक है बबूती जी। चोर और तमाश की जोड़ी है। कहीं कहीं क्या बकावे जीजा? बहुत अच्छी जोड़ी है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे रही है। मतलब आप दोनों एकदम एकदम हस्बैंड वाइफ लग रहे हैं, यू नो। हाँ तो ऐसा है, शादी हो रही है तो हस्बैंड वाइफ ही लगेंगे। दैट्स ट्रू।